हेलो प्यारे बच्चों जीओसी का रिवीजन लेक्चर चल रहा था, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर में केवल और केवल इंट्रोडक्शन दिया था। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एंड साथ ही साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और उसकी यूटिलिटी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को समझाने से पहले जो मैंने कल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ाया था बच्चों, सबसे पहले उसका यूज लेना यहाँ पर मैं शो करता हूँ या बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन चेन लेते हैं बच्चों। कार्बन स्केलेटन बनाया मैंने, 5 कार्बन की चेन बनाई और यहाँ पर मैंने एक एटम अटैच कर दिया। कौन सा? क्लोरीन एटम अटैच कर दिया। क्लोरीन एटम है वो काफ़ी सिंपल एटम होता है और हम ले सकते हैं कि जो ये एटम है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इसका मतलब क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियस आपने देखा कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि 50-50% पार्टनरशिप से बने थे, कोवलेंट बॉन्ड था ये, तो ये कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा। अब जैसे ही ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, वैसे ही आप देखते हैं कि इस वाले बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया। क्या हुआ बच्चों? पोलराइजेशन। इंडक्टिव इफेक्ट को यहीं से हम डिफाइन करेंगे। और हमने देखा कि जैसे ही ये यहाँ पर क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आएगा, इसकी EN पास वाले कार्बन से ज़्यादा हो जाएगी। अगेन यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, लेकिन इस वाले कार्बन के कंपैरिजन में ये कार्बन कम पावर के साथ में खींचेगा। मैं यहाँ पे del1 पॉजिटिव चार्ज कर सकता हूँ, यहाँ पर del2 पॉजिटिव चार्ज कर सकता हूँ। ओके बच्चों, सिमिलरली यहाँ पर अगेन del2 पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी EN, सेकेंड कार्बन की EN थर्ड कार्बन से डिफरेंट हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर प्लस del3 आएगा और इस तरह से अलोंग द चेन आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। आपने इस प्रोसेस में देखा कि क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ, यानी कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड 2 एटम्स में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया। ये जो क्वेश्चन, या मैं कहूँगा इस स्टेटमेंट के बेसिस पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ। आजकल डिफरेंट वे में इसको लिया जाता है बच्चों, और सिंपल वे में बात करें तो क्या होगा? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला मैंने? वापस से हमें सोचना पड़ेगा। यस, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो परमानेंटली इस हाइड्रोकार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसे ही हम कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर जो है या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट लेवल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला पॉइंट, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 0। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये इफेक्ट ग्रेजुअली अलोंग द चेन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पर ये फिनिश हो जाता है। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, इस इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि डायपोल मोमेंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका पोलर कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। 2 पोल बन जाते हैं, एक तो नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस इफेक्ट में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन परमानेंटली एक कार्बन से दूसरे एटम की तरफ, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते हैं, पार्शियली शिफ्ट होते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता।
थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, यानी वो आयनाइज हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, बॉन्डिंग स्टेट में हम बात करेंगे बच्चों। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। यस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है स्लाइटली एक एटम के ऑर्बिटल से दूसरे एटम के ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होती है। यस, ये जो इफेक्ट है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट होता है, लास्ट क्लास में मैं बता चुका था। तो चलो बच्चों, ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने अभी आपको बोला। नाउ मैं बात करूंगा अब टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है बच्चों? दो तरह का होता है। हर इफेक्ट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा तो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम कहेंगे उसको पॉजिटिव इफेक्ट। और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऐसे में उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए उसे बोलेंगे माइनस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में भी अगर हमने देखा था अभी क्लोरीन के पास में नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट और हाइड्रोकार्बन चेन का प्लस आई इफेक्ट। समझिए ये बात बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर पॉजिटिव इफेक्ट या उसका पॉजिटिव इफेक्ट, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका माइनस इफेक्ट। तो दो तरह का इफेक्ट होगा। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट कौन कौन सा होगा? एक तो प्लस आई और सेकेंड होगा बच्चों माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई और माइनस आई की अगर बात करें तो आप देखिए बच्चों, प्लस आई में अगर ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो उसे हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे हाइड्रोकार्बन चेन होती है जनरली इलेक्ट्रॉन देती है, तो इसलिए उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। या मैं ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकता हूं, किसी एटम या ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ आ रही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, मान लेते हैं कि कार्बन की चेन है, यहां पर मेटल अटैच कर दी, कौन सी? लिथियम मेटल। अब लिथियम मेटल जैसे ही अटैच की बच्चों, क्या होगा? यहां पर लिथियम मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। क्यों? कार्बन की EN ज्यादा थी यार। अब कार्बन की EN ज्यादा थी तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया। तो हाइड्रोकार्बन चेन के रेस्पेक्ट में जनरली हम बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का रेफरेंस एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, CH बॉन्ड के बेसिस पर दिया जाता है। लेकिन डेफिनेशन में हम कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन चेन से अगर या हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ग्रुप या एटम का प्लस आई इफेक्ट, और अगर उससे दूर जा रहा है तो माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पर लिथियम का प्लस आई इफेक्ट हो गया बच्चों। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट हुआ। ठीक है बच्चों, ये ले रहा है इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट। दोनों इफेक्ट एक साथ जो है किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना कि किसके रेस्पेक्ट में किस ग्रुप का इफेक्ट देखना। जैसे हाइड्रोकार्बन चेन के रेस्पेक्ट में इस ग्रुप का इफेक्ट देखा हमने, यानी इस लिथियम मेटल का इफेक्ट देखा। चलो बच्चों, कौन कौन से हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज होती है उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता भाई? ऐसा क्या रीजन है? लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया, किसी एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसकी EN कम हो जाती है, तो यानी EN कम हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, देने की ज़्यादा। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखो कौन सा होगा। सबसे पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप लेंगे। CH2 अगर नेगेटिव प्रेजेंट है तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो इस टाइप से हम लिखेंगे। उसके बाद में NH नेगेटिव, फर्दर O नेगेटिव, COO नेगेटिव देख सकते हैं। और बाद में क्या होगा बच्चों? 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन टर्सरी कार्बन, जिससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 3 हाइड्रोकार्बन चेन कनेक्टेड है। जनरली मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर CH3 होल थ्राइस। सिंपल वे में अगर लिखूंगा तो यही ग्रुप होगा क्योंकि अक्सर यही आता है। फिर कौन सा होगा? 2 डिग्री कार्बन,
फिर कौन सा होगा 1 डिग्री कार्बन, और आप देख सकते हैं आफ्टर दिस मिथाइल, और आप देखेंगे टी, डी और एच, ये इसका ऑर्डर होगा। इन केस ऑफ आइसोटोप, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो हाईलाइट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो TDH है ये आइसोटोप वाले केस है। तो आइसोटोप में हेवियर आइसोटोप है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देता है, सॉरी। तो T सबसे पहले देगा, फिर D देगा, फिर H देगा बच्चों, ठीक है। तो TDH याद करने का तरीका, सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव वाली स्पीसीज, और नेगेटिव में भी सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो CH2 नेगेटिव। फिर कौन सा होगा NH नेगेटिव, और O नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, और भी ज़्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देंगे। CO नेगेटिव इसके बाद में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं दे रहा, इनडायरेक्टली दे रहा, मतलब C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ये, तो पहले O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O को देगा, और उसके बाद में फर्दर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसका आई इफेक्ट कम हो गया। फिर उसके बाद में 3 डिग्री कार्बन टर्सरी ब्यूटाइल, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री में आइसोप्रोपाइल भी हम ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद में 1 डिग्री एल्काइल। क्यों जरूरी है इंडक्टिव इफेक्ट, आखिर क्या वजह है कि इंडक्टिव इफेक्ट का रिवीजन जरूरी है। पूरी OC के अंदर यही आ रहा है, और GOC इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जब तक GOC समझ में नहीं आएगी तब तक OC समझ में आ ही नहीं सकती। आप उसको रट्टा मारोगे, और रट्टा मारने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और इसलिए ये मस्ट हो जाता है कि आप इन ऑर्डर को प्रॉपर वे में याद करें। तो माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं बच्चों। माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाइड्रोकार्बन चेन है, उससे किसी टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोकार्बन चेन से तो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने पर इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसे बोलते हैं माइनस आई, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसे बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा बच्चों। यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, जैसे इसको भी अगर समझाना चाहूँ तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अभी क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, इस टाइप से इसको ले सकते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, del 1 del 2 del 3 इस टाइप से ये चार्ज आता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो माइनस चार्ज आने की वजह से इसे माइनस आई इफेक्ट करते हैं, व्हाट इट। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। नाउ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में क्या बोला था मैंने कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, उसकी EN बढ़ जाती है, और नेगेटिव चार्ज आने पर EN क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि EN बढ़ाना तभी तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सारी के सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज सबसे पहले आएगी। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑर्डर में लिखवा रहा हूँ, OR2 पॉजिटिव, उसके बाद में OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की EN ज़्यादा होती है इसलिए इन दोनों को सबसे पहले लिखा। फर्दर हम देखते हैं इसको बच्चों, फर्दर हम देखते हैं, यस, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, ठीक है। फ्लोरीन की EN कार्बन से ज़्यादा होती है इसलिए फ्लोरीन पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फिर नाइट्रोजन खींचेगा, ठीक है ना, समझ रही बात। पहले फ्लोरीन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा फिर खींचेगा, मतलब ये ग्रुप। तो NR3 पॉजिटिव की EN ज़्यादा होगी, NF3 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी NR3 पॉजिटिव से। इसके बाद में आएगा बच्चों SR2 पॉजिटिव, प्रैक्टिकल डेटा बेस्ड है ये। NH3 पॉजिटिव। क्वेश्चन ये आता है कि R का तो भी प्लस आई इफेक्ट आपने बताया था, तो फिर यहाँ पर R तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है H के कंपेरिजन में, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके तो माइनस आई इफेक्ट कम होना चाहिए ना। नहीं बच्चों, होता क्या है, सॉल्वेशन इफेक्ट होता है यहाँ पर। अब सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, पहले मैं इसको समझाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन इस टाइप से मैंने कनेक्ट कर दी,
ये H और H इस टाइप से नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, जैसे ही वाटर के साथ में ये कनेक्ट होगा, वाटर से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाता है ये H, और जब वाटर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि आपको पता है H बॉन्डिंग में ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन देगा, अपने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के आ रहे हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं शेयरिंग में, तो शेयरिंग में आने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो डेफिनेटली H भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जैसे कम होगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर इसका माइनस का इफेक्ट, यानी इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो सॉल्वेशन की वजह से ऐसा होता है। तो जहां पर भी NH3 पॉजिटिव होगा और NR3 पॉजिटिव होगा, या OH होगा OR होगा, OH OR, NH3 पॉजिटिव एंड NR3 पॉजिटिव, इनमें एल्काइल ग्रुप वाले का माइनस आई फैक्टर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन वाले ग्रुप के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, ड्यू टू सॉल्वेशन। तो इसका परफेक्ट रीजन मैंने आपको बताया, सॉल्वेशन होगा। यहां पर देखिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं NH3 पॉजिटिव, फिर क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पर साइनाइड, जो कि बहुत टेस्टी होता है। बहुत सारे बच्चों ने तो सोचा होगा कि टेस्टी होता है, खा के देख लिया जाए, लेकिन खाना मना भाई, पता चला RJD सर के चक्कर में तुमने खा लिया। यहाँ पर साइनाइड, उसके बाद में क्या होगा, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला वर्ड होगा। साइनाइड के बाद में सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्दर हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद में क्या होगा आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर होगा आपका OR, वही रीजन सॉल्वेशन की वजह से। अगेन फिर फर्दर क्या होगा, OH एल्कोहल, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एल्काइन आएगा, NH2 अमाइन आएगा, PH आएगा, उसके बाद में इथिन आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, और फाइनली अगर देखें, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं इसको, यस, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 इथेनाइल ग्रुप, और H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होगा। तो H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, उसी के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है, CH बॉन्ड के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा या कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अभी तक दो इफेक्ट आपने देखा, एक तो प्लस इफेक्ट, एक माइनस इफेक्ट। प्लस आई माइनस आई, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन देने का काम होगा, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन लेने का काम होगा। इलेक्ट्रॉन लेगा वो जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, इलेक्ट्रॉन की जिसके बाद में कमी होगी। कमी किसके बाद में, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी, उसका माइनस इफेक्ट, या एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और जिसकी EN कम होगी उसका प्लस इफेक्ट होता है। गॉट इट? तो दो इफेक्ट हमने देखा। ये ऑर्डर आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम देखेंगे भी सही। चलो बच्चों, यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट, इसमें बच्चों एक स्ट्रक्चर हमने लिए। सपोज करो कि ये वाले स्ट्रक्चर है, कीटोन यहां पर दिया हुआ, ये डबल बॉन्ड है। आपने देखा कि इसमें आई इफेक्ट की डायरेक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा। किसकी डायरेक्शन? आई इफेक्ट। कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा। कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, यहां पर ऑक्सीजन भी डबल बॉन्डेड है। ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा तो पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर इस डबल बॉन्डेड कार्बन से इस डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि इसके खींचने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगेन यहां पर इथेनाइल इलेक्ट्रॉन खींचेगा और मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, मिथाइल CH3 प्लस आई इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन इथेनाइल ग्रुप की तरफ जाएंगे, इथेनाइल से कीटोन की तरफ जाएंगे, और यहां पर भी मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट कीटोन की तरफ जाएंगे। चलो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। इसमें इस टाइप का कंपाउंड दिया हुआ, देखिए बच्चों, साइक्लिक 1,3 डाइकीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप, ये भी कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
खींचेगा तो डेफिनेटली इस कार्बन से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि इस CH2 ग्रुप से दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि इस ग्रुप की नेचर अदर मिथाइलिन ग्रुप है, ये वाला CH2, ये वाला CH2, इनसे इसकी नेचर डिफरेंट होती है, इसलिए इसे बोला जाएगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। चलो बच्चों यहां पर इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं फटाफट, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होगी बच्चों एप्लीकेशन? सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। व्हाट इज कार्बोकेटाइन? नाम से पता, कार्बो मीन्स कार्बन, कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसे कहा जाएगा कार्बोकेटाइन। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन एक वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, पॉजिटिव चार्ज आया मतलब उसका जा चुका है, तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड रहेंगे। इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होगी। ओके बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर होती है कार्बोकेटाइन। यानी वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 to 4 N2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंशियल में। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, इसका मतलब क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बेचारे का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? पड़ोसी से लेगा। पड़ोसी से वो नहीं देगा तो छीनने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। इसका मतलब जो आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये शांत चुपचाप बैठ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर मान लीजिए कि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं, तो अनस्टेबल हो जाएगा, पागल हो जाएगा ये इसको इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो प्लस प्लस वाले ग्रुप है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट बोला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ओके, एग्जांपल लेते हैं 1 by 1। कैसे बच्चों? एग्जांपल देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल जो कि नीट में आया हुआ कई बार, और नीट में आने की पॉसिबिलिटी भी है, कई बार आ चुका है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन काफी खतरनाक एग्जांपल है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ प्योरली। होगा क्या बच्चों? देखो यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन सी है। आपने देखा यहां पे CH2 पॉजिटिव है, या मैं कहूंगा CH3 है, कार्बन से H जुड़ा हुआ। यहां पर भी कार्बन तो है, लेकिन इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये और ये वाला। यहां पर एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो डिफरेंस कहां पे क्रिएट हुआ? यहां पर तो H है ना, यहां पर क्या 2 मिथाइल, यहां पर 1 मिथाइल, यहां पर 3 मिथाइल। मिथाइल क्या शो करता भाई? इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? जनरली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर हम कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, मतलब कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। प्लस आई इफेक्ट इसका क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, ट्रिपल टाइम प्लस आई इफेक्ट। यहां पर देखो तो 2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब डबल टाइम प्लस आई इफेक्ट है। और अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ओनली एक ही ग्रुप का है, और यहाँ पे तो भाई प्लस आई इफेक्ट तो छूमंतर हो चुका है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? यस, डी वाला करेगा, क्योंकि डी के अंदर क्या होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, किसमें? कार्बोकेटाइन को। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देख सकते हैं बच्चों, क्या होगा? सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो डी का होगा, फिर क्या देखेंगे? हमने 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए। डी बी सी ए इसका आंसर होगा बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? डी बी सी ए। चलो DNP रूल का भी यूज लेते हैं अब।
व्हाट इज डीएनपी रूल? एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सपोज करो कि यहाँ पर ये एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, NO2A यहाँ पर लिखा हुआ, बी वाले केस में 2 Cl यहाँ पर, सी वाले केस में ओके यहाँ पर ये है आपका NO2 पॉजिटिव, सॉरी NO2 यहाँ पर पॉजिटिव, एंड एक और लेता हूँ D, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव। ओके बच्चों, हमें देखना कि यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। ओके, डीएनपी रूल क्या होता है? सबसे पहले डीएनपी की बात करते हैं। सब यहाँ पे लिखूंगा डी, फिर एन, फिर पी। व्हाट इज डीएनपी रूल? ब्रीफ में मैं सब कुछ समझा रहा हूँ आपको। तो डीएनपी, व्हाट इज डी? डी मीन्स डिस्टेंस, एन मीन्स क्या होगा? नंबर, एंड पी मतलब पावर। अगर तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले किसको चेक करेंगे हम? यहाँ पर डिस्टेंस को चेक करेंगे। अगर मान लीजिए पोजीशन सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो नंबर एंड पावर में से नंबर को देंगे प्रायोरिटी, और उसके बाद में फिर पावर को देंगे। अगर नंबर सेम होंगे तो फिर पावर को सॉरी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, फिर नंबर, फिर पावर। देखिए बच्चों, कार्बोकेटाइन से ये NO2 ग्रुप पर सेकेंड पोजीशन पर है, यहाँ पर भी सेकेंड पोजीशन पर है, और कार्बोकेटाइन से ये भी सेकेंड पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है। यहाँ से 1 2, ये 1 2, आई पे से नेमिंग नहीं कर रहा मैं, केवल और केवल आपको रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। 1 और 2, तो 1 2 1 2 1 2 वाले केस यहाँ पर 3 है, और सी वाले केस में आपने देखा कि यहाँ पर ये 1 3 वाला केस है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर सी वाले केस के अंदर देखते हैं डिस्टेंस बढ़ गई है, और जब डिस्टेंस बढ़ गई है तो सबसे पहले डिस्टेंस को देंगे, यानी यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा। नो डाउट NO2 का अगर सेम डिस्टेंस होती, सेम नंबर में होता, तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बाजी मार जाती है। क्या बाजी मार जाती है बच्चों? डिस्टेंस बाजी मार जाती है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले आंसर क्या होगा? सी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले सी आएगा। अब देखते हैं ए, बी एंड डी में देखते हैं। ए, बी एंड डी में क्या होगा? यहाँ पर नंबर 2 क्लोरीन एटम है, जबकि यहाँ पे एक NO2 है और यहाँ पे एक Cl है। तो जनरली अगर सेम नंबर में होंगे तो NO2 का माइनस इफेक्ट ज़्यादा होता है Cl से, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस वाले केस में तो 2 Cl का माइनस इफेक्ट एक NO2 से ज़्यादा होगा। तो मैं लिखूँगा माइनस आई इफेक्ट ऑफ 2 Cl इज ग्रेटर देन 1 NO2। ऑब्वियस माइनस आई यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर तो मिनिमम था इसी, ठीक है ना। और इन दोनों में अगर देखेंगे तो क्या होगा? मोर देन मॉडरेट, मोर देन मॉडरेट, मोर देन मॉडरेट होगा NO2 का, और एक Cl का होगा यहाँ पर मॉडरेट कर सकता हूँ यार। माइनस आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पहले प्रायोरिटी देंगे डी को। तो यानी डी मतलब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम, और माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा। इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम सी के सॉरी बी के अंदर है, तो बी की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं सी, डी, उसके बाद में ए और बी। इस टाइप से इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को चेक किया जाता है। नाउ देखते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, क्योंकि ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल है, ये भी एक तरह से कार्बोकेटाइन के जैसा ही होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें एंड 1 इसमें, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल होते हैं बच्चों। और इसी वजह से अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। वरीड बच्चों, ये इसका ऑर्डर रहेगा। चार्ज को डिस्पर्स भी कर दोगे, चार्ज नहीं है यहाँ पर, लेकिन जनरली चार्ज को डिस्पर्स भी करोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे? वन डिग्री ये है ए वाला, बी वाला हो गया 3 डिग्री, सी 2 डिग्री। कैसे पता चलेगा? 1 डिग्री कार्बन पर रेडिकल है तो 1 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री कार्बन पे रेडिकल होगा तो 3 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन पे रेडिकल होगा तो 2 डिग्री रेडिकल। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये तीनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सबसे पहले तो प्लस आई इफेक्ट इसका भी है, प्लस आई इसका भी होगा, प्लस आई इसका भी होगा, मतलब यहां पे लिखूंगा प्लस आई मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसके पास में पहुंच रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसके पास में पहुंच जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा। नाउ नेक्स्ट, यहां पर देखोगे केवल एक ही जो ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट इसका होगा कम। यहां पर 2 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट हो गया, 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट हो गया मॉडरेट। मॉडरेट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें? 3 ग्रुप दे रहे हैं, उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सबसे पहले होगा आंसर में बी। ए एंड सी में हम देखेंगे तो सी का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, सी में 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, स्टेबिलिटी सी की ज्यादा, फिर ए की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर चेक करना चाहेंगे तो क्या होगा बच्चों? सबसे पहले होगा बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, बी सी ए। ओके बच्चों, नाउ एक कार्बेनाइन का और ले लेते हैं 5 मिनट के अंदर। कार्बेनाइन और रिमेनिंग एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ एक साथ में आपको उसकी स्टडी करवाऊंगा GOC 2 के अंदर बच्चों। तो सबसे पहले लेंगे हम यहां पर कार्बेनाइन। कार्बेनाइन सी नेगेटिव रहता है बच्चों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर हम देखते हैं कि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यहां पर ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन कार्बन की ये होती कम, न्यूक्लियर चार्ज होता कम, तो इसको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है कम। तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप है इसके चार्ज को फैला देगा, और फैलाने की वजह से, चार्ज फैलने की वजह से मॉलिक्यूल में वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो अगेन स्टेबिलिटी की बात करूंगा, कार्बोकेटाइन के जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ये रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखेंगे हम क्या कि कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर हमें यहां पर मिलता है इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। कैसे? एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3 नेगेटिव सिंपलेस्ट एग्जांपल है, लेना पड़ेगा क्योंकि इसी टाइप के एग्जांपल नीट में आते हैं और इन्हीं के बेसिस पर अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। CH3 ग्रुप यहां पर 3 है और D वाले में CH3 ग्रुप यहां पर 2 है। क्या होगा बच्चों? आप देख सकते हैं यहां पर CH3 H है, H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट होगा ओनली। यहां पर देखिए 3 ग्रुप उसका प्लस आई इफेक्ट ट्रिपल टाइम हो गया, जबकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा 2 ग्रुप का, तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया बच्चों? इस वाले केस में मॉडरेट हो गया। हमने देखा स्टेबिलिटी उल्टा है कार्बोकेटाइन के यहाँ पर, तो यानी प्लस आई इफेक्ट वाले इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं और माइनस वाले बढ़ाते हैं। तो प्लस वाले इफेक्ट किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं? फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन, और माइनस वाले स्टेबिलिटी को कम करते हैं। माइनस इफेक्ट है केवल और केवल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पर प्लस में सबसे ज़्यादा प्लस इफेक्ट, तो स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी है? यहाँ पर हम देखेंगे सी की, और जहाँ पर प्लस इफेक्ट है ही नहीं वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखोगे ए, उसके बाद में कौन सा होगा बच्चों? बी, उसके बाद में सी एंड डी में अगर देखेंगे तो डी आएगा और उसके बाद में सी आएगा। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को
बढ़ाता है, किसकी? कार्बेनाइन। तो लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल ये लेते हैं आज का, क्या होगा बच्चों? लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल देखिए, नेगेटिव चार्ज ए बी, कल वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। एक और लेते हैं, यहाँ पर डी बी लेते हैं, ये वाला, ओके यस। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड कैसे पता चलेगा? सिंगल बॉन्ड है, 2 H यहाँ पर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp3। ये वाला अगर देखेंगे तो sp, ये वाला sp2 और ये वाला आपका होगा बच्चों, अगर देखेंगे तो sp3 ही होगा। लेकिन आपने देखा कि ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट मोर होगा और इसका प्लस आई इफेक्ट मिनिमम होगा, ठीक है। ये वाला sp हाइब्रिड है, ये sp2। sp2 अगर आपने देखा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? sp2 हाइब्रिड वाले केस के अंदर En थोड़ी सी ज़्यादा होती है, sp वाले में सबसे ज़्यादा, sp वाले में सबसे ज़्यादा En होती है, मतलब ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी होगी, माइनस आई मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा बच्चों मॉडरेट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? कि माइनस 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 इफेक्ट है वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और प्लस 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 है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर देखोगे सबसे पहले होगा जिसमें माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा, कौन सा? बी के अंदर होगा, बी में होगा, फिर किस में होगा? सी में, फिर आप देख सकते हैं ए और उसके बाद में डी। ओके बच्चों, तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ है, ये इनकी स्टडी हम जीओसी सेकंड में करेंगे, उसके रिवीजन में करेंगे, अभी उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। और बच्चों तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए। थैंक यू।